हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? अल्लाह पाक आप सबको सेहत याब रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। और आई नो मैं बहुत लेट हो गई चांद रात का ब्लॉग डालने में। आप लोगों को मालूम है कितनी मशरूफ़ियत हो जाती है और घर में तो इतने सारे काम हो जाते हैं। ईद में चांद रात के दिन मेहमानों का आना जाना लगा, फिर खुद भी कहीं जाना हो जाता है तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और पता नहीं मेरे फ़ोन में भी क्या मसला चल रहा है कि मतलब पूरा फुल हो जा रहा है, बार बार मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ रहा है, फिर अपलोड करना पड़ रहा है। तो इसी चक्कर में बहुत लेट हो जा रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये किचन आपको चेंज लग रहा होगा। एक्चुअली हम लोग आए हुए थे चांद रात से पहले, यहाँ आए थे भाभी के घर। ये मेरे हस्बैंड के भाई का घर है, तो वहीं दावत था इसका इफ्तार का, तो बस हम लोग वहीं आए हुए थे। ये हम लोग के लिए पुलाव बना रही थी। ये बिल्कुल सिंपल सा पुलाव है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, बस घी डाल के इसने चावल फ्राई किए और चावल फ्राई करके बस पानी डाला और इसमें थोड़ा सा नींबू डाला और नमक डाल दिया। ये बिल्कुल सिंपल सा और बहुत मज़े का भी लगता है। ये बहुत प्लेन सा चावल है। ये बना रही थी तो मैं सोची आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा सा तो बस मैं इसे भी रिकॉर्ड कर ली और आपको दिखलाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे इन्होंने बनाए। और जो फ्राइड अनियन पहले से फ्राई करके रखे हुए थे ऊपर से डालने के लिए, उसमें थोड़ा सा चीनी डाला और बस इसको भी ऊपर से डाल देंगे। जैसे ही चावल का पानी बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा और इसको थोड़ा सा पानी रहेगा, बस में चावल में ये अनियन डाल देंगे और बस ये दे देंगे, कलर डाल देंगे और दम पे चढ़ा देंगे इसको। ये ये मिक्स वाला पुलाव नहीं है, एक साथ चिकन को मिक्स करने वाला। मैं ज़्यादातर वैसा बनाती हूँ, बट ये प्लेन वाला बना रही थी भाभी, तो फिर मैं भी रिकॉर्ड कर लिया आप लोग के लिए। तो ये बस ज़्यादा नहीं था मेरा यहाँ चांद रात का ब्लॉग था। थोड़ी सी मेरी स्टिचिंग भी पड़ी हुई थी करने को, सिलाई वलाई भी बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो मैं वही करने में बहुत बिज़ी हो गई थी। आपको यकीन नहीं होगा, मैं ईद के दिन खुद का कपड़ा सिली थी। इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई थी और मैं इसी चक्कर में बिल्कुल अपलोड नहीं कर पा रही थी, कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी, इतना बिज़ी हो गई थी मैं। देखते देखते रमज़ान भी चले गए, ईद भी चली गई, सारे कुछ चले गए। तो फिर अब सब अपने अपने पहले वाले रूटीन पे सबको ही आ जाएंगे वापस, खाना पकाना खाना, बस यही लगा रहेगा। तो इंशाल्लाह आपसे डेली मैं भी अपडेट रहा करूँगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी अपना डेली का व्लॉग। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत लोग बस वॉच करके चले जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरा नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ देखिए जनाब, मैं बना रही थी ये कार्ड सा, मतलब ईदी कार्ड बना रही थी। मैं बहुत सारे इंस्टा पे देख रही थी बार बार एक कार्ड, ईदी का कार्ड निकल रहा है, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं भी बना करके दूँ। और ये मैं बना रही थी, मतलब मेरे घर पे ये शादी का कार्ड पड़े हुए थे घर में बहुत दिन से, तो बस उसी को यूटिलाइज़ करके मैं सोची इसी में मैं बना देती हूँ। तो बस इसी के ऊपर मैं बना रही थी। ये मैं एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, उनको ईदी देना था। क्योंकि सब कोई बीवी को ही देते हैं, मतलब लड़की लोग को ही मिलता है, हमेशा बॉयज़ को नहीं मिलता। तो मैं सोची मैं अपने शौहर को दे दूँ, क्योंकि उनका भी हक है और उनको भी देना चाहिए मतलब हस्बैंड लोग को भी देना चाहिए, उनको भी अच्छा लगता है, स्पेशल सा फील होता है। और ये मैं बना रही थी एक बच्चे के लिए, बहुत क्यूट सा 3-4 मंथ की आई थिंक बेबी है, उसके लिए मैं ये ड्रेस सिली थी, बहुत क्यूट लग रहा था। ये था धोती और ये कुर्ता था ऊपर सा। मैं उसका पिक तो नहीं ले पाई क्योंकि ये मतलब सब बाहर का ही था, मेरे घर में तो इतनी छोटी बेबी है नहीं तो मैं उसके लिए नहीं बनाई थी, बाहर का ही था ये। और ये है मेरे बेटे का, अनस के लिए मैं बनाई थी कुर्ता। मैं ऐसे जेंट्स का सिल लेती हूँ कुर्ता उर्ता, पर बहुत अच्छा से नहीं, बस बच्चे लोग का ही सिल पाती हूँ। बड़े लोग का सिल लूँगी, बट होता है ना बहुत लोग नहीं सिलवाने मांगते, क्योंकि उतना अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है। बॉयज़ लोग में बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है, तो मैं नहीं करती हूँ उतना, बस बच्चे लोग का ही कर देती हूँ। तो यहाँ मैं चांद रात का भी बनाई थी, मतलब अलविदा जुमा का और ईद का, दो दो उसके लिए पंजाबी सिली थी। और यहाँ मैं बस चांद रात के दिन आई थी, करीब 8-9 बजे रात में आई थी मैं पार्लर। मुझे अपने बाल से बहुत इरिटेशन हो रही थी, बहुत दिन से मैं सोची थी इसे कटवा लूँ, बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे। और अभी आजकल इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही कि मुझसे संभाला ही नहीं जा रहा बार बार बांध के रखने में। तो मैं सोची थी मैं बहुत छोटा करा लूँ, पर ये आई तो मैं पार्लर की छोटा करवा लूँ, पर ये पार्लर वाली भी दीदी नहीं कर दी पूरा छोटा, बोली कि नहीं नहीं रहने दो, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ही तुम्हारे बड़े बड़े, बस थोड़ा थोड़ा काट के छोड़ दी। मैं उनको बोली भी कि मतलब पूरा काट दे। एक्चुअली ये मैं पार्लर मतलब थोड़ा मेरे जान पहचान के है, तो मतलब मैं शुरू से यहाँ पे आती रहती थी,
तो मैं बहुत जानती हूँ, मैं यहाँ पे करती भी थी कोर्स, तो बस यहाँ पे मैं जानती हूँ, तो इसलिए वो ना जानबूझ के नहीं की, बोली नहीं तुम्हारा अच्छा लग रहा है ऐसे, तो इसलिए छोड़ दी वो। फिर मैं उसके बाद घर आई, घर आके थोड़ा रिलैक्स विलैक्स हो करके फिर सोची कि कुछ लगा लेती हूँ, हाथों पे भी अच्छा लगेगा, वरना ऐसे मशरूफियत में टाइम ही नहीं मिल पाता था। सोची थी नहीं लगाऊंगी, पर फिर सबको देखा ना कि सब लगा रहे, तो फिर मेरा भी मन किया कि चलो भाई मैं भी एक ही हाथ में तो लगाना है, लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, उसके बाद फिर कुछ काम करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं मेहंदी लगाने लगी, बस सिंपल सा तो लगा ली थी, छोटा सा ही। आगे तो मैं लगाती ऐसे भी नहीं है, बस पीछे ही थोड़ा सा लगा लेती हूँ, सिंपल सा मेहंदी, क्योंकि एक ही हाथ में लगाना रहता है, तो मैं सोची जल्दी से लगा लेती हूँ। सबको ही लगा रहे थे तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं अभी लगा लूँ हाथ पैर में थोड़ा थोड़ा सा। मैं बहुत कम ही लगाती हूँ मेहंदी, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है और मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं पड़ता है जल्दी लगाना। और पैरों पे तो मैं लगाती ही नहीं हूँ, मतलब कितने कितने दिन हो जाते हैं मुझे, मतलब मैं शादी के टाइम ही लगाई थी, करीब 2-2.5 साल हो गए, तो अब जाके मैं पैरों पे भी लगा ली थी मेहंदी। आपको दिखाऊंगी, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि और भी अच्छे अच्छे आपको वीडियोस इससे मिलती रहेंगे, और मेरी स्टिचिंग का भी वीडियोस आपको मिलता रहेगा। मैं अभी बहुत सारा बनाई हूँ रमज़ान का, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपलोड करूँगी, और ये वीडियो भी आपको 2 पार्ट में मिलेगा, ईद का और चांद रात का दोनों मिक्स करके, क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया था ना, तो मैं सोची थी अपलोड कर दूँ, तो फिर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए आपको ये 2 पार्ट में मिलेगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दें, ताकि वो दूसरा पार्ट भी आपको देखने को मिले। बहुत अच्छा सा बना था, मैं इंशाल्लाह आपको उसमें रेसिपीज़ वगैरह है, क्योंकि मैं ईद के दिन जो जो डिशेस बनाई थी वो दिखलाऊंगी आपको। और यहाँ मैं मटका में ना दही जमा रही थी रात के टाइम पे, ये मैं आपको दिखला रही हूँ, क्योंकि ये ना अगर आप अच्छे से दही जमाना चाहते हैं ना, तो ऐसे ही जमाएं, मतलब मिट्टी का बर्तन लेकर के आप हल्का गर्म दूध रहे ना, ऊपर से डालिए, जब इसका फेना अच्छे से ऊपर आ जाए ना, छाछ, तभी इसका दही ना अच्छे से जमता है। और आपको दही जमाना है तो दही भी आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब बिल्कुल थिक वाला। देखिए जो मैं मिक्सचर डाली हूँ ना, वो बिल्कुल थिक वाला दही है, जो पानी वाला मार्केट में आता है ना वो नहीं डालिएगा, क्योंकि पानी वाला डालने से आपको पानी वाला ही दही निकलेगा फिर। तो मैं थिक वाला जो आता है वो ही मैं डाली हूँ थोड़ा थोड़ा सा, और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, हल्के हाथों से हिला करके इसको छोड़ दीजिएगा। ये बहुत छोटा सा ब्लॉग था, पर ये इसके बाद वाला जो पार्ट 2 आएगा, क्योंकि उसमें रेसिपीज़ वगैरह है बहुत सारी, तो फिर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग पूरा वॉच करिएगा। और कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।